नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन करंट की। वी नो दैट हमें पता है कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर बार पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अप्लाई करने से इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल पर या पॉजिटिव टर्मिनल के कारण उस सेमीकंडक्टर बार के एक साइड पर, यानी अगर हमारी ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर बार है, तो इस सेमीकंडक्टर बार को जब हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से, और इसके सेकंड टर्मिनल को किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, इसका वोल्टेज क्या है, V है। तो इसके कारण ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके कारण यहाँ क्या आएगी, एक पॉजिटिव फील्ड जनरेट होगी, और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ क्या होगी, एक नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। इस नेगेटिव फील्ड के जनरेट होने से इस सेमीकंडक्टर बार के जितने होल्स है वो किस साइड मूव करते हैं, वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड दी नेगेटिव, और जबकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, पॉजिटिव साइड मूव करेंगे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड दी पॉजिटिव, एंड होल्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, टूवर्ड दी नेगेटिव। सो ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर फील्ड के कारण इस सेमीकंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसमें दो करंट फ्लो होंगे, पहला किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, सेकेंड होल्स के कारण। सो इस सेमीकंडक्टर में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इस करंट का नेट अमाउंट जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स पर डिपेंड करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स के थ्रू फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करता है। सो इस करंट को, इस पर्टिकुलर करंट को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट करंट। पर जब सेमीकंडक्टर इंप्लीमेंट किया जाता है या सेमीकंडक्टर में एक और करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जब सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, या फिर किसी कारणों से सेमीकंडक्टर के किसी पोर्शन पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पर ज़्यादा हो जाता है, और उसके रिमेनिंग अदर पोर्शन पर या सेमीकंडक्टर के अदर एरिया पर उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऐसे सिचुएशन में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंप्लीमेंट हो जाता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए, या इस कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए चार्ज कैरियर्स हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम या इक्वल होने के लिए क्या करता है, चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में मूव करते हैं। इन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है। इसी करंट को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन करंट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, क्योंकि चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर प्लेस से क्या कर रहा है, दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, इसे कहा गया डिफ्यूजन, और इसके कारण जो करंट फ्लो हुआ उसे कहा गया डिफ्यूजन करंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत से एक सेमीकंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ होल्स एक एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो इट इज़ अ सेमीकंडक्टर बार जिसके एक प्लेस पर नंबर ऑफ होल्स क्या है, अवेलेबल है। नाउ इट इज़ जस्ट लाइक वाई एंड इट इज़ वाई बार। ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेवल के आउटसाइड जो है होल्स क्या है, बहुत कम है, यानी उनका कंसंट्रेशन क्या है, एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ दिस इज लेस। ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन यानी इस पर्टिकुलर इस y टू y बार लेवल के इस साइड वाला ये जो एरिया है, इसमें नंबर ऑफ होल्स क्या है, बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि इसके सेकंड साइड पर नंबर ऑफ होल्स क्या है, कम है। दैट इज़ वाई यहाँ से चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, यहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे किस साइड, जहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन कम है। तो इनके मूवमेंट के अक्रॉस ही इसके कारण इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड पर क्या हो गया है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब चूंकि ये क्या है, पी टाइप है, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dp/dx क्रिएट हो जाता है, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ के होल्स इस साइड मूव करते हैं। सो इससे हमको डिफ्यूजन करंट के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dp/dx जो होगा डिपेंड करेगा dp/dx इज इक्वल टू, इट इज डिपेंडिंग ऑन p0 - px/x।
एंड इट इज नेगेटिव। सो हियर P0 डिफाइन कर रहा है किसी भी होल की ओरिजिनल पोजीशन, जिस पोजीशन पर वो है ऑन हायर कंसंट्रेशन। Px वो पोजीशन जिस पर वो क्या करा, मूव हो गया, फाइनली मूव। जैसे ये होल मूव होकर इस प्लेस पर आ गया, इस वाइट प्लेस पर, तो ये क्या हो गया, दैट इज Px पोजीशन। और x इज डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज x। सो एक पर्टिकुलर होल कितना डिस्प्लेस हुआ वो हम यहाँ से इस ग्रेडियंट से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज dp/dx, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सिंपली फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल में देखें तो आप एक ग्लास पानी लीजिए, पानी में कुछ बूंदे दूध की डालें। जैसे ही आप उसमें दूध डालते हैं तो दूध क्या करता है, उस पूरे ग्लास के पानी में क्या होता है, मिक्स होने की कोशिश करता है। वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर आपने क्या किया, डिप किया, पर वो दूध धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, यानी उसकी सांद्रता क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, रिमेनिंग एरिया में क्या है वो दूध नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो दूध कहाँ मूव करेगा, पूरे उस एरिया में मूव करेगा, और मूव होकर पूरा इक्वलाइज उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो दूध है वो पूरे एरिया में मूव होगा, मीन्स कि चार्ज पार्टिकल क्या हुआ है, पूरे एरिया में मूव हुए। ऐसे ही सेमीकंडक्टर में जब ये चार्ज पार्टिकल मूव होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है, और इसी करंट को हमने क्या कहा है, डिफ्यूजन करंट। ये करंट जब पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो होता है उस करंट को कहा जाता है डिफ्यूजन डेंसिटी और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है J से, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय J। एक्चुअली ये किसका है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर, तो इट इज P Jp इक्वल टू माइनस Q dP by dx। इट इज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इन पर यूनिट एरिया। जो करंट फ्लो होता है डिफ्यूजन के कारण, दैट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Jp से, और Jp इज इक्वल टू होता है माइनस Q dP बाय dx, where Q is charge on that particular charge carrier, it will be whole, तो होल पर जो चार्ज कैरियर है इन कूलम। dp will be diffusion constant, dp क्या है, diffusion constant है, and dp by dx that is concentration gradient, dp by dx क्या है, concentration gradient। now same as Jn for electron या n type semiconductor, ये क्या हो गया for p type semiconductor। n type semiconductor में क्या होगा, Jn is equal to minus Q dn by dx। अगेन Q क्या है, Q is charge on that particular electron, dn is diffusion constant, and dn by dx is known as concentration gradient। I hope आप सभी को डिफ्यूजन करंट क्लियर होगा। dp और dn क्या है, दैट इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, और इनकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ dp एंड dn। सो आई होप आपको डिफ्यूजन करंट क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।